योग से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। और इससे फायदा ये होता है कि आप जो खाना खाते हो उसका डाइजेशन सही सिस्टम से सही हो जाता है। अगर आपका पेट की ओर है तो सारी बीमारी आपकी आधा बीमारियां ऐसे खत्म हो जाएगी। पेट से ही तमाम बीमारियां जुड़ी हुई होती है। तो इसका नाम है क्या? वज्रासन। तो इसका नाम वज्रासन है। आप लोग जानते थे बाबू? योग जरूर कीजिएगा। योग से क्या फायदा है हमारा? योग से हमारा जो ये हार्ट जो श्वास हम लोग लेते हैं वो श्वास का यहाँ ब्लडर है। एक देसी भाषा में आप लोग को बता देते हैं, इतना डिटेल में आपको कोई ये अनुभव से आदमी बता पाता है। करते तो सभी लोग हैं, बट उसका क्या फायदा होता है हमारे शरीर में इसका कोई मेरा शरीर जो है जैसा आप सोचते हो ये शरीर वैसा ही वर्कआउट आपको देता है। सर की इतनी उम्र हो गई लेकिन सर सोचते नहीं मैं अभी हमारे अंदर शक्ति है, तो इनकी शक्ति शरीर बना रहा है। वो करंट कहाँ से बन रही है? इनके शरीर से बन रही है। जिस दिन ये सोच लेंगे कि मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं असमर्थ हो गया, उस दिन इनका शरीर भी काम करना बंद कर देता है। क्योंकि मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही होता है। अभी आप लोगों को ग्राउंड में मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी स्पोर्ट्समैन, ऐसा क्यों सोचते हैं मैं स्पोर्ट्समैन नहीं? ये सीधा बैठ सकता है ये लड़का, हम सीधा क्यों नहीं बैठ सकते? मेरुदंड क्यों नहीं सीधा हो सकती? मैं इतना तो कमजोर नहीं हूँ, है कि नहीं? चलने वाला व्यक्ति जो वॉक करता है ये भी एक गेम है, ये भी एक स्पोर्ट्स है। हर व्यक्ति वॉक भी नहीं कर सकता सही ढंग से। जिसके अंदर एनर्जी है, पावर है, वही वॉक भी कर सकता है। तो वो शक्ति आपके अंदर है, तो आप स्पोर्ट्समैन हैं। तो वो शक्ति कहाँ से आती है? जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की क्षमता पूरी हो जाती है। और पूरे शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए होता है। जब हम आंखें बंद करके भगवान से विनती रूप में कि हे भगवान आपकी कृपा से मेरे शरीर चल रहे हैं, तो मैं जो ऑक्सीजन ले रहा हूँ उसके साथ एक दिव्य शक्ति आ रही, और दिव्य शक्ति एक प्रकाश के रूप में आ रही। ऐसा मैं मनन करूंगा। वो दिव्य शक्ति आने से हमारे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश है, और उस प्रकाश में कोई बीमारी टिक नहीं सकती, अंधकार टिक नहीं सकता। जैसे अंधकार में आप बल्ब जला दो तो पूरा लाइट ही लाइट हो जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन की पूर्ति संपूर्ण है तो शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आती। आप देखते हो कोई व्यक्ति अगर सीरियस होता है, डॉक्टर क्या करते हैं? सबसे पहले उसे ऑक्सीजन लगाओ, वेंटिलेटर लगाओ। क्यों? वो श्वास लेने की उसकी क्षमता खत्म हो गई, उसके ब्लडर में हवा भरने की क्षमता खत्म हो गई। कृत्रिम हवा उसको बाय फोर्स दिया जा रहा है उसको जिंदा रखने के लिए। तो क्यों ना हम उस सिस्टम को सही कर ले? तो सिस्टम कैसे सही होगा? आप कभी भी मान लीजिए योग करने के लिए आप बैठे हुए, ये एक आसन है। आप लोग सोच रहे हो कि सर की बात सिर्फ सुन रहा हूं, नहीं। आप एक योग कर रहे हैं, एक आसन कर रहे हैं, आप वज्रासन में बैठे हुए। इससे कब अनेकों फायदे। एक फायदा मैं क्या बताऊंगा आपको? अनेकों फायदे। अगर जो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऐसा मन में सोच रहा है, आंखें बंद करना, लंबा गहरा श्वास लेना, तो इससे क्या होता है? हमारा जो ब्लडर है उस ब्लडर में ज्यादा ऑक्सीजन भरता है और उसका स्पेस बढ़ता है। ये जो पिचका हुआ गुब्बारा समझते हैं आप लोग? पिचका हुआ गुब्बारा अगर नया ले लो, खरीद लो मार्केट से, और उसमें हवा भरो तो कितना टाइम लगता है? उसको पावर लगता है आपको फूकने में, फुलाने में पावर लगता है ना। लेकिन अगर 2-4 बार फुला दो, उसका हवा निकाल दो, तो क्या होता है? स्वतः दूर से मारोगे हवा तो ऐसा फूटने लगता है। क्यों? वही हमारा ब्लडर होता है। जब ब्लडर में स्पेस ज्यादा हो जाते हैं तो आप जब दौड़ेंगे, भागेंगे, कोई एनर्जी वाला काम करेंगे तो भी आप थकोगे नहीं, क्योंकि उतना आपकी क्षमता है, उतना ऑक्सीजन आप ले सकते हो अंदर से। क्योंकि श्वासों की गति बढ़ जाती है ना जब रनिंग करता आदमी, तो उतना तो क्षमता आपके अंदर है, तो आप थकोगे नहीं, हारोगे नहीं। आपके अंदर क्या आएगी? एनर्जी आएगी। बोलते हैं ना, कोई भी चीज में आप लोग भर्ती होने जाते हो या किसी जॉब के लिए तैयारी करते हो, रनिंग करते हो फिजिकल के लिए, वो बच्चे थक जाते हैं, हप जाते हैं। वो क्या है? और उसी के लिए वो क्या करते हैं? 2 महीना पहले से प्रैक्टिस करते हैं, 3 महीना पहले से प्रैक्टिस करते हैं, तो उनमें श्वासों की गति लेने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। दौड़ने से भी वही काम होता है, श्वास जल्दी जल्दी लेते हैं तेजी के साथ, तो उसमें पावर लगता है और वो स्पेस बढ़ता जाता है। तो ये काम हम लोग करते हैं। तो जितना भी प्राणायाम करते हैं हम लोग, भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति प्राणायाम करते हैं, बाह्य प्राणायाम करते हैं, उद्गीत प्राणायाम करते हैं, जितना भी प्राणायाम करते हैं सब में श्वासों का ही खेल होता है। और सारे श्वासों का ही कभी रोकना होता है, कभी इसको छोड़ना होता है, कभी फुलाना होता है।
अभी जैसे भस्त्रिका पढ़े, काफी देर से बैठे हुए हैं हाँ, लोग सब। ठीक, ठीक। तो सभी लोग पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में बैठ जाए। पद सुखासन ऐसे बोलते हैं बेटा। ऐसे सिखा ये छोटे बच्चे आए हैं, थोड़ा सा सिखा देता हूँ आसन। ये अगर दोनों एड़ियों को अंदर की तरफ रख देता तो ये क्या है? सुखासन। इसका नाम क्या? सुखासन। और ये मुद्रा क्या? ध्यान मुद्रा। तीनों उंगलियां सीधी और ये अंगूठा और ये इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी। तर्जनी और अंगुष्ठ को इस तरह से मिला देते हैं तो ये ध्यान मुद्रा है, इसको ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। ठीक है, तो और मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते हैं तो ये क्या हो गया? सुखासन। आगे चलिए, यहाँ चलिए। अगर एक पैर हम ऊपर चढ़ा दें, आप लोग भी चढ़ाने का प्रयास कीजिए, किन लोगों से होता है जिनसे नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए, मैं बताता जा रहा चढ़ेगा, हूँ। सब चढ़ेगा। अगर एक पैर आपने ऊपर चढ़ा दिया तो इसका नाम क्या है? अर्ध पद्मासन। क्या है? अर्ध पद्मासन। इसको क्या बोलते हैं? अर्ध पद्मासन। अगर मैंने दोनों पैर को ऊपर चढ़ा दिया तो ये पद्मासन। ये आसन है सारे। हाँ। आप इस आसन में 5 मिनट 10 मिनट आप कितनी देर बैठ सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोनों हाथ बिल्कुल सीधा कर देते हैं और दोनों पंजों को ऊपर में चढ़ा देते हैं तो इसका नाम क्या हुआ? बोलो आप लोग नए हो, बाकी सारे पुराने हैं इसमें योग करने वाले। आप लोग के लिए मैं इतना बोल रहा हूँ ताकि 3 आदमी हमारे योग के प्रति जागरूक होंगे और योग को करेंगे। जो फिट है, अब देखिए आप नहीं चढ़ रहा, क्यों नहीं चढ़ रहा है? क्योंकि इनका ये हार्ड है। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा तो आप ही कमी पता चली कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका नाम क्या है? पद्मासन। अगर बाएं पैर को मैं अपने मल द्वार पे लगा लेता हूँ और दाहिने पैर की एड़ी उस एड़ी के ऊपर में रख लेता हूँ, यानी कि अपने सिसिम को दबा देता हूँ इस प्रकार से, और दोनों घुटने जमीन पे लग गए, मेरुदंड बिल्कुल सीधे हो गए, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे हो गए। इस आसन का नाम है सिद्धासन। क्या नाम है? सिद्धासन। तो आपको जो आरामदेह आसन लगता हो, जिसमें आप सही ढंग से बैठ सकते हो, उसमें आप बैठ जाए और बैठ करके दोनों हाथों को सीधा कर दें। सर आगे से भस्त्रिका में मैं उसके बारे में बता दूंगा और आप स्टार्ट कर देना। इसका परिणाम श्वास को हम लोग लेंगे, घुटने के लिए अपने आप छूटेगा, उस पर जोर नहीं देना है, फोर्स नहीं देना है। सर का कहना है कि आप लोगों ने श्वास एक लय के साथ, पूरे श्वासों को मिलाकर एक लय के साथ जितने फेफड़े में आप भर सकते हो उतना लय के साथ आप श्वासों को भरते रहेंगे जब तक भर सकते हो। तो इसको फास्ट भी करते हैं, स्लो भी करते हैं और मीडियम गति से भी करते हैं। जिन लोगों की शरीर में अगर गर्मी उष्णता ज्यादा है वो लोग क्या करेंगे? स्लो करेंगे, नहीं तो गर्मी आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। बीपी वाले व्यक्ति को दौड़ने के लिए क्यों मना किया जाता है? क्योंकि उनको ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए शरीर के लिए, उनकी बीपी बढ़ जाती है। तो इसको स्लो करेंगे इस प्रकार से करेंगे। और जो फास्ट गति से करेंगे वही चीज, फेफड़े को फैलाना। वो फेफड़े में जब हवा लेते हैं तो फेफड़ा आपका बार बार जो है सो प्रेशर के साथ फैलता है, तो आपका स्पेस बनता है, श्वासों को लेने की शक्ति आपकी ज्यादा होती है। भस्त्रिका करते रहिए, आप भस्त्रिका करते रहिए। जितना आप साथ चाहते हैं अपनी इच्छा को करते रहिए। आज थोड़ा कम करवा रहा हूँ इसलिए। दूसरे रूप में हम लोग लेंगे, सांस को लेके रहिए और इससे जाएगा। ये सर जो करवा रहे हैं ये आपका सुख व्यायाम है। जब आप प्राणायाम करते करते थक जाते हैं तो रिलैक्स करने के लिए बॉडी को ये कराया जाता है ताकि आपका शरीर फिर दूसरा प्राणायाम करने के लिए रेडी हो जाए। अगर दिल से करोगे पसीना यही ना आ जाए तो बता देना बेटा। यहाँ आए हो ना आप लोग, दिल से करो।
क्या करना था, ये हो गया श्वासों को 50 तेजी के साथ बाहर हो निकालो। गया 50 बार। इसको 100 बार अगर करेंगे एकदम ताजगी आ जाएगी। आपको ये जो भस्त्रिका फर्स्ट में करवाया गया था, अगर 5 मिनट आपको करवा दो अगर सही तरीके से, तो बैठे बैठे पसीना आ जाएगा। इसका उदाहरण मैं करके दिखा सकता हूँ। ये भी भर्तिष्के पसीना यहाँ चपकने लगेगा। हाँ मेरे साथ होता है सर। हाँ होता है। मैं अगर दिल से कर दूं 5 मिनट, एकदम तो पसीना खुद स्वतः ही हमारे शरीर से टपकने लगता है। इतना शरीर हमारा वार्म अप हो जाता है। एक स्पोर्ट्समैन के लिए शरीर वार्म अप होना चाहिए। तो आप घर पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहीं आकर। अब घर पे आइए, अब आइए, कपाल भाती हम लोग कपाल भाती करेंगे। ठीक अभी कर रहे थे भर्तिष्का प्राणायाम, ठीक इसका उल्टा करेंगे। हम लोग श्वास को छोड़ने पर जोर देंगे। झटके के साथ छोड़ेंगे, पेट भी सट जाए, है ना? सभी लोग करते रहेंगे, करते रहेंगे हम लोग, करते रहेंगे। आप बोलते जाएंगे। हाँ सर, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो सीधा बैठना, मेरुदंड को बिल्कुल हमेशा सीधा रखना, ताकि आपका श्वास एक लय के साथ 1 सेकेंड में एक बार कम से कम होना चाहिए। और फास्ट गति से आप कर सकते हो। जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो आपके नाभि के नीचे से एक स्टॉक लगना चाहिए। एक लय के साथ श्वास जब बाहर छोड़ देते हैं तो स्वतः ही आपके अंदर श्वास अंदर अपने आप ही भर जाता है। जैसे एक वो भोपू देखे हो आप लोग, रिक्शा में लगा हुआ होता है, बजाते हैं, जब दबाते हैं तो दबाने में पावर लगता है, लेकिन उसको छोड़ देते हैं तो स्वतः ही उसमें हवा भर जाता है। उसी तरह हमारा फेफड़े में जब हम श्वासों को एक लय के साथ प्रेशर के साथ बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो हवा बाहर निकल जाता है। तो श्वास में फेफड़े में अपने आप ही स्वतः श्वास एक लय के साथ भर जाता है। और यही काम करना है, आंखें बंद रखना है और भगवान का ध्यान करना है, ओमकार का ध्यान करना है। मन से ऐसा सोचना है कि हमारे शरीर के अंदर में श्वासों के जरिए तमाम बीमारियां, जो भी कष्ट आपके शरीर के अंदर है, वो हमारा बाहर निकल रहा है। ऐसा पूरा निष्ठा और विश्वास के साथ अगर करेंगे तो इसका लाभ दूना हो जाएगा। तो इसको कपालभाति प्राणायाम हम लोग करते रहेंगे। इसका लाभ भी बता दीजिए। लाभ बता। इससे लाभ 99% बीमारी, 99% तक की बीमारी में आप समझ सकते हो कि सिर्फ कुछ बीमारियां बच जाती है 1% में। वो है शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन करने की जहां जरूरत है वही चीज, जिनको गिल्टी विल्टी है। खास करके सबसे विशेष फायदा इससे ये होता है कि 20 प्रकार की कफ होती है हमारे बॉडी के अंदर, 20 प्रकार की कफ होती है, और वो 20 प्रकार का कफ का नाशक होता है ये कपालभाति प्राणायाम। अगर आप कपालभाति प्राणायाम नियमित अगर 15 मिनट डेली करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो कफ, खांसी, श्वास लेने की प्रॉब्लम, ये सारा क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर सभी लोग नियमित रूप से अगर इसे करें तो, नहीं तो नियमित एक स्वस्थ व्यक्ति भी कम से कम 5 मिनट के लिए तो हर व्यक्ति को कपालभाति प्राणायाम दिनचर्या में अपना शामिल करना चाहिए। करते रहिए, आप लोग करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। बदल दीजिए, इस तरह से बैठ जाइए। कुछ बच्चे थक जाएंगे क्योंकि फर्स्ट बार कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, तो बीच में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, फिर करेंगे। इधर से भी करना क्या होता है,